हेलो बच्चों, कैसे हो। 12th क्लास में आर.ओ. का काव्यभाग पाठ नंबर 7 में हम आए हुए हैं। बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। ओज गुण प्रधान रचना है ये। तो इसका व्याख्या नंबर 2 देखिए। कहता है, फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। तो इस पैरे में आपने देखा होगा कि 1, 2, 3 जगह पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार काव्य सुंदरी में ज़रूर लिखना है आपने, ठीक है। तो कहता है, बार बार गर्जना करने और मूसलधार वर्षा करने से, हे विप्लव के बादल, तुम्हारे द्वारा बार बार वर्षा करने से ये संसार एकदम से हृदय थाम लेता है। हृदय थाम लेने का मतलब है सन्न रह जाना। मुहावरेदार भाषा है, यहाँ पर मुहावरों का प्रयोग है, ये भी आप लिख सकते हो। और स्वर मैत्री अलंकार भी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। आगे देखो, और मानवीकरण अलंकार भी बन जाता है। असनिपात से सापित उन्नत सत सर्त वीर। कहता है, अश्निपात होता वज्रपात, बिजली का गिरना। बिजली गिरने से यानी वज्रपात से शापित हैं अनेकों उन्नति के शिखर पर गए हुए सैकड़ों वीर। शत वीर माने सैकड़ों वीर। क्या होता है उनका? क्षत विक्षत हत अचल शरीर। क्षत विक्षत हो जाते हैं, हत माने मारे जाते हैं, अचल शरीर माने निश्चल हुए शरीर। यानी एक तरह से जब कोई व्यक्ति मर जाता है और भूमि पर गिर पड़ता है, फिर वो हिलता डुलता नहीं है, उसको हम अचल कहते हैं। तो उनके अचल शरीर हो गए हैं। उन्नति के शिखर पर पहुँचे हुए सैकड़ों वीर क्षत विक्षत होकर के भूमि पर गिर गए हैं और अचल हो गए हैं, ठीक है। भयानक रस है यहाँ पर, क्षत विक्षत होकर के गिरना, अचल हो जाना, ये भयानक रस है यहाँ पर। वीर रस के साथ साथ भयानक रस, वीर रस तो पूरी कविता में है, यहाँ पर भयानक रस भी बनता है। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, और इन सब के बीच क्या थी? गगन को स्पर्श करने वाली धैर्यशाली स्पर्धा थी, जिसमें बहुत ज़्यादा धैर्य हो। एक तरह से आप कह सकते हो कि ज़्यादा जो व्यक्ति ताकतवर होता है वो काफ़ी देर तक एक तरह से आक्रमण को सह सकता है। तो इनके अंदर धैर्यशाली स्पर्धा थी और ये सारे अक्षत विक्षत होकर के गिर गए हैं। ये एक पक्ष आया है, और ये ऐसा पक्ष है, संकेत है, जो शोषक वर्ग है, जिसने बहुत ज़्यादा उन्नति के शिखर को पा लिया है। पैसे, नाम, प्रभाव, कुर्सी, इस मामले में सब तरह से ताकतवर हो गए हैं। उनके ऊपर ये मूसलाधार वर्षा यानी एक तरह से वज्रपात होना, क्रांति का प्रहार होना। उसके बाद क्या होता है? क्षत विक्षत होकर के अनेकों वीर भूमि में, रणभूमि में अचल होकर गिर जाते हैं, मारे जाते हैं, जैसे राक्षस मारे जाते हैं। और इन सब के बीच गगन स्पर्शी, जैसे ऐसा लगता है जैसे गगन स्पर्शी स्पर्धा थी। दूसरी तरफ दूसरा पक्ष क्या है वो देखिए। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन दूसरी ओर क्या है? इस क्रांति से कुछ ऐसे प्राणी हैं, ऐसे लोग हैं जिनका कुछ नहीं बिगड़ता, खुशहाल रहते। कौन? छोटे लोग, शोषित वर्ग, जिनके पास लुटाने के लिए कुछ भी नहीं था, वो हंसते हैं। और अपार सस्य माने बहुत अधिक हरियाली है, यानी खुशहाली है। हिल हिल खिल खिल, हंसते हंसते खिलखिलाते हुए वो तुम्हें बुलाते हैं। हे क्रांतिकारी बादल, तुझे बुलाते हैं, हाथ हिलाते हैं। और क्रांति के शोर में तो छोटे ही शोभा पाया करते हैं। अर्थात जब क्रांति का आगमन होता है तो जो शोषक वर्ग है, जिसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया है,
बहुत ऊंची ऊंची अटारियाँ बनवा ली हैं, वैभव इकट्ठा कर लिया है, वो धराशायी हो जाते हैं, अचल हो जाते हैं, क्षत विक्षत हो जाते हैं, मारे जाते हैं, विनाश को प्राप्त होते हैं। जबकि आम और गरीब व्यक्ति खुशहाल होते हैं, क्योंकि लुटाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता, उनका कुछ नहीं लुट सकता, क्योंकि वो पहले ही लुटे हुए हैं। इसलिए उन्हें हानि कम और लाभ ज़्यादा होता है, खुशी ज़्यादा मिलती है, और वो उस क्रांतिकारी नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं जिसने इस क्रांति को पैदा किया। तो यहाँ बादल क्रांतिकारी नेतृत्व का प्रतीक है, जबकि बड़े बड़े पेड़ जो मूसलधार वर्षा में क्षत विक्षत होकर गिर गए हैं, वज्रपात से पेड़ कट गए हैं, गिर गए हैं, वो शोषक वर्ग का प्रतीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा यहाँ कवि क्या कहना चाहता है। शिल्प जो मैंने पहले बताया था वही रहेगा, भाव आपके समझ में आ गया है। ओज रस ओज गुण है, वीर रस है, एक आध जगह भयानक रस भी आया है क्षत विक्षत शरीर वाले में, और अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश तो बिल्कुल बार बार आया है, और भी विप्लव रव यानी क्रांति रूपी क्रांति का सुर सराबा रूपक अलंकार इसमें है। ठीक है, तो रूपक अलंकार भी है। चाक्षुक बिंब है, चाक्षुक बिंब पूरी कविता में देखने को मिल रहा है। पूरी तस्वीर हमारे सामने वर्षा की आ जाती है, वर्षा के दृश्य हमारे सामने आ जाते हैं, क्रांति का दृश्य हमारे सामने आ जाता है। बाकी मुक्तक छंद है, खड़ी बोली हिंदी भाषा है, जिसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता है, आपने देख लिया है। ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है।